Hello, I am Sanjay Verma and you are watching me on Edu Learning channel. If you have not subscribed my channel, please subscribe it. And today I have come with a new video that is related to motion. हम हमारी डेली लाइफ में, हमारी सराउंडिंग्स में, आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि स्टेशनरी होते हैं. ट्री, होम, शॉप. वहीं हम दूसरे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो स्टेशनरी नहीं है, एक जगह पर फिक्स नहीं होते हैं. कार, बॉय, बॉल, ये मोशन में होते हैं. तो यहां पर हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज मोशन. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम देखते हैं कि एक कार है जो पॉइंट ए पर है, वहीं पर एक ट्री है और कार चलना शुरू होती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है. जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आती है इन पर्टिकुलर टाइम, सो वी कैन से कि कार मोशन में है. यदि कार ए पॉइंट पर ही हो और वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, सो वी कैन से कि कार स्टेशनरी पोजीशन में है. तो यहां पर मोशन जो वर्ड है वह क्लियर करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में जब अपनी पोजीशन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की ओर चेंज करती है, सो वी कैन से दैट पर्टिकुलर बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. नाउ यहां पर बात आती है कि अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो कितने टाइम में उसने ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. सो यहां पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि एक पॉइंट ए है और उस ए पॉइंट से आपको सी पॉइंट पे जाना है. आप ए पॉइंट से पहले बी पॉइंट पर गए, बी पॉइंट से आप सी पॉइंट पे आए, ए से बी पे गए, आपका डिस्टेंस जो था 5 मीटर. बी से सी पर आए, आपका डिस्टेंस जो है 3 मीटर. तो टोटल आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? एक्चुअल डिस्टेंस दैट इज 5 + 3, 8 मीटर. और यदि हम ए से सी की ओर डायरेक्ट जाएं और डिस्टेंस मेजर करें तो वो डिस्टेंस है 4 मीटर. सो वो 4 मीटर जो डिस्टेंस है ए से सी, यदि हम पर्टिकुलर कहते हैं, स्पेसिफिक कहते हैं कि ए से सी पर जाना है तो डायरेक्ट जाना है जो कि स्ट्रेट लाइन है. आपको ए से बी पर जाओ और बी से सी पर जाओ तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया पहुंचने का. मगर ए से सी पर अगर हम मेजर करेंगे, ए से सी पर डायरेक्ट जो स्ट्रेट लाइन के थ्रू डिस्टेंस मेजर किया वो आया 4 मीटर. सो एक्चुअल डिस्टेंस तो हमारा 8 मीटर है जो ट्रेवल किया, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारा आया ए से सी जो कि टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन था वो है 4 मीटर. तो यहां पर दो फिगर निकल के आ रहे हैं. हम ए से सी पर ही गए हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस हमने कवर किया 8 मीटर, और ए से सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टुवर्ड्स ईस्ट, जो हमारा डेस्टिनेशन है सी, वहां तक पहुंचने के लिए 4 मीटर. सो वो कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट क्यों कहलाएगा? इसलिए कि वहां पर पर्टिकुलर हमने डायरेक्शन शो किया कि ए पॉइंट से सी पॉइंट पे यदि आपको जाना है तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर चलना है. यानी कि 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन जो मूवमेंट होगा, जो मोशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड द डिस्टेंस. नहीं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. और यदि ए से बी पर आए हैं और बी से सी पर गए हैं, वहां पर डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, तो वो जो एक्चुअल डिस्टेंस कहलाएगा वो हमारा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो केवल डिस्टेंस कहलाएगा. अब यहां पर बात आती है कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है. तो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी
और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी जो भी होती हैं ये एक डायरेक्शन को शो करती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? कि डिस्टेंस में नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड होता है कि 8 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। बट हमने यदि उस मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी शो कर दिया कि 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट या 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वह मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आने के कारण डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो ये हमको एक डिफरेंस पता चला। दूसरी चीज, स्केलर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक बॉडी ए पॉइंट से मूव करती है और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करके वापस उसी पॉइंट पर ए पर आ जाती है। और मान लीजिए उसने ए से चलना शुरू किया और सर्कुलर पाथ में चलने के बाद में ए पॉइंट पर ही वापस घूमकर आ गई और उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो एक्चुअल डिस्टेंस भले ही उसने 10 किलोमीटर कवर किया, बट जिस पॉइंट से चली और उसी पॉइंट पे वापस आ गई, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। ये हमारा एक और एग्जांपल आपको देखने को मिला। और यहां पर यह बात क्लियर हो गई कि डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है दो पॉइंट के बीच में, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन। आगे हम और वीडियोस हमारी एडु लर्निंग चैनल के माध्यम से फिजिक्स के कुछ और कंटेंट्स पे बनाएंगे जो आगे आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। ये फिजिक्स के मोशन पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडु लर्निंग।